ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, न बचो कोई सिर पैर खाए के जटो, न बचो कोई जंगल में भज के, न बचो कोई ऊंचे बनवाए के अटा। ये सब दुनिया तो मतलब की है, और कब दिन रह जावे गोठाट ठट। तुलसी भजले हरे राम लला, तुम्हें ढूंढते आ रही काल घटा। आप लोग सब बैठ ले 1 घंटे के लिए, आराम से बैठ के सुने कथा। 1 घंटे के लिए सब बैठने पंडा। यहाँ का शोरगुल बंद करो। सभी बैठ। बच्चे बैठ लें, सभी बैठ। पांच विषय हारो जन पंचन को कहो न मानो, और 7 विषय हारो शान मृगन के मारे थे। 9 विषय हारो जन मदिरा को पान करो, 12 विषय हारो पर काम के बिगाड़े से। 15 विषय हारो जन वैश्या को संग करो, और 17 विषय हारो पर नारी के निहारे से। 19 विषय हारो जन बेटी को धन खायो, 19 विषय हारो जन बेटी को धन खायो, तो 20 विषय हारो प्रभु नाम के विसारे से। दुनिया में जन्म लेके भगवान को जानने का मौका नहीं मिल पाया, कथा सुनने का मौका नहीं मिल पाया, दान पुण्य करने का मौका नहीं मिल पाया। माया में भूल कर 100 वर्ष की उम्र निकाल दी, कोई संध्या नहीं करी, तो बाकी 20 विषय है। मनुष्य का जन्म बड़ा है, पर उसकी जिंदगी पशुओं की तरह है। रात गमाए दई सोए के, जैसे पशु रात में सोते रहते हैं और सवेरे जब सानी दे दो तो वही खा निकलते। दिन गमाओ खाए, दिन भर खाते पीते दिन निकाल,
हीरा जन्मय मूल था। बताते हैं शास्त्र के मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिले, सो कौड़ी बदले जा, कौड़ी के बदले में निकाल ली। तो आपको ये बताएंगे, सब विचार करो कि दुनिया में सबसे बड़ा डर किसका है। सबसे बड़ा डर क्या है जब संसार में? सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। कोई मरना नहीं चाहता, जिंदगी सबको प्यारी है। चींटी को दबाओ वो भी भागेगी, डर पेगी। सरब चींटी से हाथी तक काऊ तुम मारो तो मरने से सब डरते। ये कथा आपकी है, 20 बार आप लोगों ने सुनी होगी। ये मृत्यु के टाइम की है। और राजा परीक्षित ने पानी छोड़ दिया, अन्न छोड़ दिया। वो मृत्यु के डर के मारे 7 दिन रात दिन सुनते रहे। वो व्यास पुत्र सुखदेव अवधूत थे, वो तो ब्रह्मलीन थे। बच्चा रोंदे आए थे, कंकड़ पत्थर उड़ी चताए। जब सुनी कि परीक्षित को सांप लगाए तो आके ये कथा सुनाई, जिसे आप लोग सुनते हो, करवाते हो। सप्ताह समारोह कहते हैं इसे, 7 दिन जो कथा करवाते। क्योंकि 7 ही दिन दुनिया में हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर इतवार। 8वां दिन कोई है ना, तासों ये सप्ताह कहते हैं, सप्ताह करो। भागवत में 7 ही अक्षर हैं, श्रीमद 3 और भागवत 4। एक एक दिन में एक एक अक्षर का बोध सुखदेव ने परीक्षित को कराया। मृत्यु का डर, अरे ताली मत बजाओ, नेतन में बजती हैं। संत के सम्मान में आप लोगों की इच्छा से करवा लेते हैं। ऐसे हमें इन चीज़ की जरूरत नहीं है। हमें तो ये है हमारी बात तुम तक पहुँचे, समझ में आवे, बाय करो, तुम्हारा जीवन सफल। ज़्यादा ज्ञान की कथाएं समझ नहीं पाते तो भागवत में भक्तन की महिमा बहुत बताई। प्रहलाद को जब खम्भ से बांधा था तो मेरा भक्त जब डिग न जाए। आपने देखा है बद्रीनाथ में कभी गए हो तो सब मंदिर में मूर्ति ऐसी होती हैं और वहाँ ठाड़े है के हाथ पसारे, ऐसी मूर्ति लगी है बद्रीनाथ भगवान। तो बाको संकेत है कि जो मेरी शरण में आता है हम ऐसे ले लेते हैं गोदी। तो जो भक्त शरण में आए हैं इनको भगवान शरण में न लेते तो कोई भगवान को जानता भी नहीं। प्रहलाद को खम्भ में चींटी बन के सास बंधा दी। तो पिता कहता था भगवान है ही नहीं, मैं हूँ। स्त्री पुरुष से ही दुनिया बनती है, भगवान है ही नहीं। अनास्तिक लोग आज भी कहते हैं मेरा भक्त बच्चा है कहीं डिग न जाए, चींटी बन के रहने के लिए। और भी तुम्हें बताऊं, भक्ति पर विश्वास होता है। अरे बतरिया महाभारत में दुर्योधन को समझाने कृष्ण गए थे कि पांडव भैया आज राज्य दे दे, आधो न दे दे तो 5 गाँव में दे दे, 5 गुजर करेंगे। अब 12 वर्ष घूमी आए वन में। तो दुर्योधन ने कहा था कृष्ण
तो कथे थे तेरे कहने से तो सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र को पिता अंधे थे, भोजन बहुत अच्छे बनवाए पर भगवान ने भोजन ना कर। अंध की मेवा सजे आए, गंधारी और धृतराष्ट्र ने कहा बेटा कृष्ण भोजन कर लो। दुर्योधन नहीं मानता, समझाएंगे। सारा दिन हो गया पर नहीं माना। भोजन की कही तो कृष्ण ने कहा ऐसा भोजन हम नहीं करते। भोजन में स्वाद नहीं है, प्रेम में स्वाद। आवत ही आदर पर जात ही देव रो, तुलसी ऐसे मित्र के भूखे ही रही उसे। भगवान भक्तों के भाव को देखते हैं, पैसा नहीं। आजकल भी तुमने देखा जहाँ पैसा ज्यादा है वहाँ भक्ति नहीं। बड़े बड़े घर में बैंकें भरी हैं, उन्हें भजन पूजा दान पुण्य का हमने तो यूपी के 100 गांव देखे हैं। 45-48 साल से यहाँ भी देख। भक्ति का बैर है लक्ष्मी, ज्यादा पैसा वालों को कहाँ कहाँ। गंगा किनारे विदुर रहते थे। धृतराष्ट्र ने कहा भोजन तो कहीं करोगे, दोपहर हो गया है, भूखे हो गए। कृष्ण ने कहा तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा, तुम्हारे भोजन में भोग नहीं लगता। कहूँ गाय को एक रोटी न दे, पांडवन को 12 साल भटकाया, आखिर को भैया है, हिस्सेदार है। तुम्हारा लड़का चोर है, भैयन का हक खाता है, तो भोजन कहाँ करोगे? भगवान कृष्ण कहने लगे 12 साल हो गई है गंगा किनारे मड़ैया डर। हमारे एक भक्त हैं विदुर जी, आज भोजन वहाँ करें। बड़े बड़े अच्छे भोजन बनाए दुर्योधन ने। अंध की मेवा सजे आए, और धना भक्त को खेत बीज बिना कैसे उपजाओ। धना भक्त को खेत बीज भगवान ये चेटक न दिखाते तो आजकल कोई विश्वास नहीं करते। हम तुम पूजा भजन करते, इन प्रमाणों पर डटे हैं न, ये ब्रह्म समझ में नहीं आता। इंद्रियन के द्वार बाहर कोई आंखें खोलिए तो ये मेरा खेत है, ये मेरी बैंक बैलेंस है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी जाति है, मैं शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं यादव हूँ, यही समझ में आते। पर वो असली चीज समझ में नहीं आती। तो मेरे भक्त डिग न जाऊं तो भगवान कभी कभी चेटक दिखा देते। धना भक्त को खेत बीज बिना कैसे उपजाओ। भतरिया बन गए रामा के, भक्तों के ऊपर सुनाएंगे। ये माताएं बच्चे भी समझ लेंगे। संत के हिसाब से सुखदेव ने जो परीक्षित को सुनाई बात अगर हम सुना, आप लोग परेशान हो जाओगे, सुनोगे भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगी ना। हाँ, निराकार का विषय ऐसा होता है, ये बेचारी कहाँ समझेंगी नेक देर में, क्योंकि कथा में तो राजा रानी की कथा होती है तो वो समझ में आ जाती।
ये है आत्मकथा। अपनी कथा जाने कल्याण नहीं हो। परीक्षित से राजा था, सासों सुखदेव ने सूर्यवंश चंद्रवंश के राजन के उदाहरण थे, पर कथा वेदांत की कही। धना भक्त को खेत बीज बिन कैसे उपजाओ, अरे भतरिया बन गए राम के। भगवान ने भक्तन के लिए क्या क्या किया, इससे हमारी माता बहन आप लोगों की भक्ति बढ़ती है। तो भक्ति की चर्चा एक घंटे करें। भैया बन गए राम के, मड़े से जब हाथ फेंका जाता तो भैया की याद आती। रामा के बाप पे गरीबी थी, रो रहा था, कृष्ण भैया। और भतरिया बन गए राम के, दो मुट्ठी चावल चबके दुख हर लए सुदामा के। दो मुट्ठी चावल चबके अरे प्रभु तुम हो लीलाधारी। हम तुम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, पर हम तुम लीलाधारी नहीं। हम तुम करें वो काम सवेरे से शाम तक करते हैं, कहते ना काम करते, और वो लीला करता। अरे धन्य है तू लीलाधारी। श्री कृष्ण को लीलाधारी कहा, महाभारत कराया, गोवर्धन उठाया। ये मनुष्य शरीर पे नहीं होगा, वो लीलाधारी अवतार लेके है। तूने सुगा पड़ा बत गढ़ का सारी, द्रौपदी मीरा बाई। सुगा पड़ा गढ़ का सारी, अरे कुबिया के तिलक पर ही रीझे। हजारों वर्ष ऋषि मुनि समाधि लगाते, वो तो पार नहीं पाते। वो कुबिया ने तिलक कर दिया। कल शाम को कथा आएगी, कंस बाई पे रीझ गए, न मालूम कौन से गुड़ पे दयानंद रीझ। ये सुनाने के लिए नहीं है, माता बहने बच्चे आ रोज करो भगवान की संध्या वंदना अर्चना आरती पूजा। घर में जिस घर में नहीं है वह घर में कले हुए। कुबिया के तिलक पर रीझे, और जनाबाई के कंडन में बेठल बेठल बोले। तुम जनाबाई के कंडन में बेठल बेठल बोले। माता में एक भक्त भैया जनाबाई, बड़ी भगवान की भक्त थी। कंडा पाथथऊ में बिठल बिठल, रोटी कत में बिठल बिठल, झाड़ू लगात में बिठल बिठल।
यानी 24 घंटे में 21,600 सांसें आती हैं। तो जनाबाई 24 घंटा सांस सांस में सब काम राम राम कह के करती। विट्ठल विट्ठल नाम भगवान का, विट्ठल विट्ठल बोल के करा करती थी। तो गोबर के कंडा पाथ सी बामे विट्ठल विट्ठल की आवाज आती। एक दिन का उन्हें कंडा चुराए ले, कंडा चुराए ले तो माताएं गारी देती हैं ना। जनाबाई ने कही मेरे कंडा कोई चुरा ले गया। एक आदमी ने कही कंडा पहचान का है तुम्हारी? कहूँ तलाशें, तो पहचान बताओ। तो कहने लगे मेरे कंडन में विट्ठल विट्ठल की आवाज। जनाबाई के कंडन में विट्ठल विट्ठल बोले। अरे भक्तों के मान बड़ा बना रे, तुम हो भक्तों की लाज रखना हारे। मेरे भिंड वाले महाराज आपने भव से हम सारे। मेरे भिंड वाले महाराज ये भूमि स्वामी शिवानंद भिंड वाले महाराज उस समय दोनों ही विचरण करते थे। गुरु के वचन पर डट गए तो बेड़ा पार। मेरे भिंड वाले गुरुदेव आपने भव से गए तारे। तुम्हारे चरण को चीरा, गुरु के समान कोई दुनिया में है नहीं सतगुरु। वैसे माता पिता बड़ा भाई पढ़ाने वाला मास्टर कुलगुरु ये 6 तो सभी के होते, पर सतगुरु परलोक की बात बताता है कि तुम कौन हो। बचपन से चरणों का हूँ चीरा, मैं ज्ञान भक्ति कछु जानत नाहूँ, गंगा पे डेरा। ज्ञान भक्ति कछु